एक नाम है और उसका नाम है अशफाक उल्लाह खां। चुपचाप खड़े रहना, तुम्हारे मुंह से निकला नहीं एक बार भी। अब मुझे बोलने दो, मैंने तुम्हें कई बार ले दिया, मुझे बोलने दो। मेरा नाम है, उसका नाम है अशफाक उल्लाह खां, और वो फांसी पे चढ़ गया। अब वो फांसी पे चढ़ गया। हाँ जी, वंदे मातरम कहते हुए चढ़ गया, फांसी पे चढ़ गया। ये है जो बता रहे थे बिन्नू, ये उसका साक्षात रूप है सामने खड़ा हुआ। वंदे मातरम कहते हुए चला गया। और ये लड़ाई जो है, ये जो लड़ाई यहाँ पे अब लड़ाई, वो जो लड़ रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने जब चूमा होगा वो, तो क्या सोचा होगा अशफाक उल्लाह खान ने। तुम्हें देखो बेटा, एक बात मान लो, तो बिन्नू मेरी बात सुन लो, बिन्नू मेरी बात सुन लो, अंगौछा डाल लेने से समाजवादी नहीं हो जाओगे। कांग्रेस के अध्यक्ष है। भैया जी, मैं आपकी बात स्पष्ट बताता हूँ। तुम दुर्गा 10 पर धारनी, इसी पैराग्राफ से इनको ज्यादा दिक्कत है, जिसका अर्थात है कि हे माँ शक्ति, आपने जो हमें बुद्धि, सद्बुद्धि, समृद्धि दी, अर्थात चंडी का रूप से जो भारत संस्कृति का उत्थान होता है, उस लाइन से दिक्कत किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। एक और नहीं बता रहा हूं, और कांग्रेस मैं बता रहा हूं, बाबर बरस तक तिरंगा इस तरह से सारे लोग बैठिए वहां पे, सारे लोग बैठिए, सारे लोग बैठिए वहां पे, बैठिए आप भी बैठिए, सारे लोग बैठिए, सारे बैठिए, बहुत सारे लोग, मैं बुलाऊंगा जी, बैठिए सारे लोग, बैठना आ रही रहा, बहस लड़ाएंगे। और एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि माफी, पानी का बोतल ट्रांसपेरेंट है साहब, अपना चेहरा देखने का प्रयास कीजिए। पानी लेकर राहुल गांधी जी रफेल पे मांगी, राहुल गांधी जी चौकीदार चोर पे माफी, राहुल गांधी जी हर वक्त कोर्ट में जाते हैं और हे जज साहब माफ कर दीजिए, हमरा से गलती हो गया जज साहब, माफी मांगा है। जो गांधी मांगा है, राहुल गांधी ने माफी मांगा है। अगर मैं पहली बात तो राहुल जी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी, किसी व्यक्ति से नहीं, पहली बात क्लियर कर दूं, क्योंकि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो था, एक मिनट, वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भारतीय थे, ब्रिटिश से माफी नहीं मांगा किसी कांग्रेसी ने। आपने ब्रिटिश से माफी मांगे, नाभाजल में नेहरू जी खुद माफी मांग चुके हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मैं राजनीति छोड़ दूंगा ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पक्का दिखाओ, पक्का झूठ किया। मैं दोनों को बोले नेहरू की माफी ना वापस दिखा दे। या इधर कम टू दिस साइड, मैं आ रहा हूँ, आराम से आपको बोलने का मौका दिया, मैंने दे दिया। राहुल जी, मैं आप फिर से पूछ लीजिएगा। राहुल जी कम टू दिस साइड जी। हाँ देखिए, जो तमाम चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं, हमें प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, सिंहासन डोल जाएगा। भाई उस समय तो देश आजाद हुआ ही नहीं था 1937 में। मैं एक चीज बता दूं, जवाहरलाल नेहरू, मैं आ गया। वो कह रहे हैं संदर्भ क्यों है, नहीं मैं उसी संदर्भ पे आ रहा हूँ सर। मैं बता देता हूँ ना, मैं विषय रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि 50 साल जब पूरे हुए, 50 साल जब हुए तो देश जो था गुलाम था। जब इस वंदे मातरम के 50 साल हुए तो देश गुलाम था। जब 100 साल हुए तब इमरजेंसी थी, और जब ये 150 साल हुआ, बात सुनिए, बातचीत का लहजा रखिए, और 150 साल जब हुए तो न तो पक्ष है न विपक्ष है, एक स्वतंत्र विचार बना के बातचीत का सिलसिला शुरू किया। वो ये बात है, इसलिए बात रखी ना, वो तो उन्होंने, देखिए मैं कह रहा हूँ 1934-35 में जवाहरलाल नेहरू जी पूरे साल जेल में रहे। 37 की कहानी देख के बाद फिर देखिए 1940 में फिर जेल में रहे, फिर 1942 से 1945 तक फिर जेल में रहे। और वैसे स्थिति में 1937 में जब वहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह निर्णय लिया गया, तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि उस निर्णय में उस समय के तमाम जो बड़ी हस्तियां थी, तमाम लोग शामिल थे।
कहीं से भी वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई गोपनीय ढंग से निर्णय लिया गया। निर्णय बिल्कुल सार्वजनिक रूप से लिया गया। देश में अगर हम लोग देखें वंदे मातरम के में कौन सा स्टैंजा लिया जाए, उसमें भी जो है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नहीं, वो ये कहते हैं, मैं बहस बहस को उस तरह से करना चाहिए कि वो आगे बढ़ती हुई नजर आए। उन्होंने कहा कि 37 में, जब 37 में आपने 2 स्टैंजा लिए, तो जब आप स्वीकार कर रहे थे 2 स्टैंजा, तभी आप विभाजन की एक अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे मेरे भाई बात तो सुन लेना। मैं बहस को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये 11% क्यों नहीं ले रहा है? वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, चलो खड़े जाओ वहाँ पे। उन्होंने कहा बहस तो आगे, गजब आदमी, रुको। उन्होंने कहा कि 37 में जब ये हुआ, स्वीकार किया सिर्फ 2 स्टैंजा, ये बहस क्यों है? सवाल ये है कि बहस क्यों है? वो उन्होंने कहा कि ये बहस इसलिए है, ये बहस इसलिए है कि हमने जो चीजें महत्वपूर्ण थी उन बिंदुओं की तरफ इशारा करना था। जी, कहना पड़ेगा कि देश आजाद नहीं हुआ था, और क्या उस समय पूरे देश को एकजुट होकर, एकजुट ताकत होकर आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए था? और जहां तक विभाजन की बात हो रही है, एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि इसके कुछ वर्षों बाद ही सिंध प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल प्रोविंस में मुस्लिम लोग और हिंदू महासभा की सरकारें बनी या नहीं बनी। तो अगर ये विभाजन वाली शक्तियों के ऊपर जोर दी जा रही, अरे भाई मैं सिंध प्रांत की बात कर रहा हूँ, सिंध प्रांत की। आप देख लीजिए जाके सिंध प्रांत में कौन था, और सिंध देखिए फिर, अरे भाई मैं बंगाल की बात ही नहीं कर रहा, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए ये पूरा का मामला, देखिए 150वीं जयंती मनाई जा रही है, बड़ी खुशी की बात है, इसको स्वीकार होना। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है ये बहस देख के, बहुत अफसोस हो रहा है। न तो कोई सुनना चाहता है, खासतौर से इनकी, और हम सारे लोग इनकी बहस सुनना चाहते हैं। सवाल यह है कि इस देश में डिवाइड की बात हो रही थी। प्रधानमंत्री का बकौल मैं बोल रहा हूं शब्द, अगर हिंदी पढ़ी हो तो उनके मुताबिक कि 37 में जब तुम हमें डिक्टेट नहीं करोगे, समझे? तुम मुझे डिक्टेट नहीं करोगे, समझे? आप समझने की कोशिश नहीं करते, आप समझने की, खड़े हो जाइए वहां जाके, खड़े हो जाइए आके, जाइए वहां खड़े हो जाइए, जाइए वहां खड़े हो जाइए। कहा कि ये डिवीजन शुरू होता है, और सवाल ये है जब देश आजाद हुआ, और जब देश आजाद हुआ तो क्या उस समय कम्युनल राइट्स हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए ना, तो वो डिवाइड कहां से था, जनता जानना चाहती है। कभी अजी आइए, वो भी एक रीजन हो सकता है, वन ऑफ द रीजन हो सकता है। त्वमही दुर्गा दश प्रहरण धारिणीम कमला कमल दल विहारिणीम वाणी विद्यादायिनीम नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। इस पंक्तियों में, इन शब्दों में, इन विशेषणों में आपत्ति क्या हो सकती है, ये समझ में नहीं आ रहा। तुम यहाँ रुकोगी यहाँ पे? जी, कोई नहीं बोलेगा, हटो मौलाना। हटो, सारे ज्ञानी दूर रहेंगे, सारे ज्ञानी दूर रहेंगे। मौलाना आपत्ति क्या है? आपत्ति जो उस समय जो ऐतिहासिक आपत्ति जो आप लोग कह रहे हैं, 1875 से लेकर 1947 तक और 1947 से लेकर 2014 तक कोई भी तो इसका विरोध नहीं था, सब एक साथ थे। 1925 में जब इन शब्दों पे क्या है? ये जो शब्द पढ़े इन्होंने, हाँ। इस शब्दों में जहां भी माँ का तस्करा आएगा, जहां देवी देवताओं का होगा, यह जो सेकुलर है, या हमारे यहाँ जो दफा 25 है, 26 है, और उसके अंदर जो अधिकार दिया गया उसको आप तोड़ना चाहते हो। आप मिठास की बोली नहीं बोलना चाहते हो। अच्छा, ये पहले हो गया था, ये बाद में हुआ था? कौन सा पहला? मतलब ये जो आर्टिकल आप बता रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये तो बाद ही में हुआ होगा, 1985 में हुआ होगा। 50 में हुआ, लेकिन 1950 आपत्ति पहले ही से थी, 11-12। ना, ये गलत कहते हो। फिर आपत्ति कब हुई? एक बता दीजिए कब आई? आपत्ति मोदी जी जब सरकार में